आइए हम लोग ट्रिक वन देखते हैं। ट्रिक वन में देखेंगे कि 15 का स्क्वायर कैसे करना है, 25 का स्क्वायर करना है। ट्रिक वन तभी काम करेगा जब लास्ट में 5 रहेगा। देखिए इन सारी संख्याओं के अंत में क्या है, लास्ट में 5 है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार गुणा करना। जैसे 15 है, 15 को हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। जैसे 15 का 15, ठीक है। अब जैसे 25 है, 25 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये 15 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, पछाम 25, और जो ये इधर वाली संख्या है उसके एक अगली वाली संख्या से इसको गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, इसका अगला संख्या क्या होता है, 2, तो 2 1 कम 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आगे देखते, अब ये स्क्वायर निकल गया। अब ये दूसरी संख्या देखिए, जैसे 25 है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, पछाम 25। अब यहाँ 2 है तो 2 के आगे वाली संख्या क्या है, 3, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6। अब ये 25 का स्क्वायर निकल गया। इसी तरह देखिए 35 है तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 50 25, और 3 है, और 3 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 4, और 4 3 12, ठीक है। आगे वाली संख्या से हम लोग गुणा करके लिख देना। अब जैसे 45 का निकालना है तो 50 25, पहले अंक का स्क्वायर निकाल दिया। अब ये 4 है, अब 4 की अगली वाली संख्या क्या है, 5, तो 5 चौक 20, गुणा करके यहाँ लिख दिया। अब इसी तरह देखिए 55 है तो पहले हम लोग पहली संख्या का गुणा करेंगे, 50 25, अब फिर 5 है, 5 के आगे वाली संख्या क्या है, 6 होती है, तो 6 पंचे 30, ये 55 का स्क्वायर निकल गया। इसी तरह देखिए ये 5 है, पहले 5 का करेंगे, 50 25। अब 10 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 11 होती है, 11 को 10 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 110। अब 105 का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 5 है, पहले 5 का निकालेंगे, 50 25। अब 12 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 13। अब इसको गुणा करेंगे, 13 दूना 26 का 6, और 13 कम 13 और 2 15, ये हो गया। 125 का स्क्वायर निकल गया। अब देखते हैं 115 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 5 का करेंगे, 50 25, फर्स्ट स्टेप 5 का, फिर 11 है, इसके आगे वाली संख्या क्या है, 12। अब 12 को 11 में गुणा करेंगे, 12 कम 12 का 2, 12 कम 12 और 1 13, ये हो गया। अब 495 है, इसका कैसे करेंगे, मान लीजिए ये पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर दिए, 50 25। अब 49 के आगे वाली संख्या क्या है, 50। अब इसको गुणा कर देंगे, 5 45। अब 0 है तो 0 पहले बढ़ा देंगे, अब 5 45 का 5, अब 5 चौक 20, और 4 24, ये हमारा निकल गया। तो हमने क्या सीखा कि उन पहले ट्रिक में हमने सीखा कि उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना है जिनके लास्ट में क्या रहता है, 5, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर दूसरी संख्या का उसकी अगले वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो स्क्वायर निकल जाता है। आइए ट्रिक नंबर दूसरा देखते हैं। ट्रिक नंबर ये रहता है कि अब किसी भी, मान लीजिए पहला ट्रिक देखें जिसके अंत में 5 रहे, अब किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 47 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, ये 2 अंक होना चाहिए। फिर दूसरी संख्या का 4 चौक 16, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले में 7 7 49, फिर दूसरे में दूसरी संख्या का स्क्वायर 4 चौक 16, फिर तीनों अंक का, ये 3 है, 4 7 2 का गुणा कर देंगे, 4 7 28, 28 दूना कितना होता है, 56, और इसका एक अंक छोड़ के इधर लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 9 का 9, 6 4 10 का 0, 6 5 11, और 1 12 का 2, और 1 1 2, ये हमारा स्क्वायर निकल गया, ठीक है। इसी तरह इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले अंक का स्क्वायर निकालेंगे, 3 त्रिका 9, 2 अंक भरना चाहिए। अब एक ही अंक है, एक अंक नहीं भर रहा है तो हम लोग यहाँ 0 लगा देंगे। इसी तरह फिर दूसरे संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 64, ठीक। 2 स्टेप हो गए। अब क्या करेंगे, तीनों को गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, इसको एक अंक छोड़ के लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 9 का 9, 8 का 8, 4 4 8, और 6 का 6, ये 83 का स्क्वायर निकल गया। इसी तरह इसका देखते हैं। पहले तो हम लोग एक संख्या का स्क्वायर करेंगे, 1 1 कम 1, 2 अंक भरना था, नहीं भरा, एक ही अंक है तो ये 0 हो गया, ठीक। अब फिर दूसरे का निकालेंगे, 7 7 49। अब क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, और 7 1 कम 7, 7 दूना 14, इसके नीचे लिख के अब जोड़ देंगे, 1 1 कम 1, 4 का 4 लिख दिए, और 9 1 10 का 0, और 4 1 5, ठीक। अब क्या हो गया, 50 41 71 का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं इस ये पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे मान लीजिए 47 का हम लोग का स्क्वायर किए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, फिर दूसरे का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब बीच में क्या करेंगे, तीनों अंक संख्या का गुणा करेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 49 का
पहला अंक लिखेंगे, हासिल बचा 4। अब ये तीनों को गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 28 दूना 56, 56 4 60, 60 हुआ तो हम पहला ही अंक लिखेंगे, 0 बचा क्या 6। अब यहाँ 16 था और 16 6 कितना होता है 22, अब यहाँ 22 लिख दिए, ठीक है। ये दूसरा देखते हैं, मान लीजिए 83 का निकालना है स्क्वायर, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले अंक का स्क्वायर 3 त्रिका 9, फिर दूसरे अंक का स्क्वायर 8 8 64, फिर उसके बाद तीनों संख्या का गुणा कर देंगे, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, ठीक है। अब 9 का 9 लिख दिए, इसमें हासिल कुछ बचा नहीं। अब यहाँ 48 है, 48 का केवल लिखेंगे 8, बचा हासिल 4। अब 64 4 कितना होता है 68, यह हमारा स्क्वायर निकल गया। इसी तरह 71 का देखते हैं, तो हमने कहा कि आप पहले संख्या का स्क्वायर निकालिए, 1 कम 1, फिर दूसरे संख्या का स्क्वायर 7 सत्ते 49, उसके बाद तीनों संख्याओं का गुणा कर देना, 7 1 कम 7 और 7 दूना 14। अब 1 का 1 लिखें, ठीक। अब यहाँ 14 है, 14 का 4 लिख दिए, 1 हासिल बच गया, और 49 और 1 कितना होता है 50, तो हम लोग 50 लिख दिए, ये हमारा निकल गया इसका। इसी तरह एक और देखते हैं, मान लीजिए हम लिख लेते हैं 89, 89 का होल स्क्वायर कैसे करना है, पहले तो हम पहली अंक संख्या का स्क्वायर करेंगे, 8 8 9 9 81, फिर दूसरे संख्या का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64। अब क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे, 8 9 72, 72 दूना कितना होता है 144 होता है। अब इसमें का पहला अंक लिखेंगे 1, पहला अंक लिखेंगे 1 हो गया, ठीक है। अब बचा इसमें 8 हासिल, 8 इसमें जोड़ेंगे कितना हो 144 और 8 होता है 52, 152 हो गया। तो इसमें का भी लिखेंगे पहला, तो ये 2 हो गया। अब 64 और 15 कितना होता है 5 4 9 और 6 1 कितना होता है 7, ये हमारा आंसर निकल आया। आइए हम लोग देखते हैं 41 से लेके 60 तक वर्ग निकालना सीखते हैं ट्रिक नंबर 3 के जरिए। इन दोनों के बीच का अंक क्या है 50, और एक गिनती हम मान लेंगे 50 का आधा कितना होता है 25। अब देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 47 का वर्ग निकालना है, 47 जो है 50 से कितना कम है 3 कम है, 3 कम है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले 3 त्रिका 9, हम लोग को 2 खाना भरना है, एक ही भरा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 25 माने थे, तो 25 में से हम लोग 3 यहाँ 3 माइनस करना था, तो इसमें भी 3 माइनस करेंगे, तो 25 में से 3 गया कितना बचा 22। इसी तरह इसको देखेंगे 48 को, 48 जो है 50 में से कितना कम है 2 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूना 4, और 2 खाना भरना तो 1 0 बढ़ा दिए। अब यहाँ 2 घटाएंगे, तो 25 में से हम क्या करेंगे 2 घटा के लिखेंगे, 25 में से 2 घटा कितना आ गया 23, ही हमारा स्क्वायर निकल गया, ठीक है 48 का। इसी तरह देखते हैं 42, 50 में से कितना कम है 8 कम है, तभी तो 42 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 64, ये 2 खाना भर गया, 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 50 में से 8 घटाए थे, तो इसी तरह हम क्या करेंगे 25 में से 8 घटा के बस लिख देंगे, तो कितना हो गया 17, ये हमारा स्क्वायर निकल गया। इसी तरह देखते हैं अब 51, ये तो 50 से नीचे था, 47 48 42 से 50 से नीचे था। अब अगर मान लीजिए हमको 52 का स्क्वायर निकालना हो, 52 का होल स्क्वायर निकालना हो, 54 का होल स्क्वायर निकालना हो, 58 का होल स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए 50 के ऊपर है, तो 50 में कितना जोड़ें कि 52 आ जाए, 2 जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 दूना 4, 2 खाना भरना था, तो 1 0 हम बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे कि 25 में से अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस करेंगे, तो 25 2 कितना होता है 27 हो गया। तो इस तरह 52 का होल स्क्वायर कितना निकला 2754। अब देखिए 54 का निकालना है, तो 50 में कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 चौक 16, ये दोनों खाना भर गया, 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये 50 से कितना ज़्यादा है 4, तो हम क्या करेंगे 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 4 29, ये हमारा निकल गया। इसी तरह 58 देखते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 8 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो गया 8 8 64, ठीक है 8 8 64। अब क्या करेंगे कि 25 में हम कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, तो 25 8 कितना होता है 33, ये हमारा 58 का होल स्क्वायर निकल गया। आइए हम लोग ट्रिक 400 के आसपास गिनतियों जो होती हैं उनसे गुणा करना सीखते हैं। जैसे 102 और 103 का हमको गुणा करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो हम लोग क्या करेंगे पहले 2 अंक भरेंगे, 3 दूना इन दोनों को गुणा करना है, 3 दूना 6, अब एक ही अंक है तो 1 0 बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे ऐसे करेंगे, या तो 102 में
3 जोड़िए या तो 103 में 2 जोड़िए, तो दोनों क्या है जोड़ेंगे तो 105 आ गया। ये देखिए ये दोनों का 102 और 103 का गुणा करने पे आंसर आ गया। इसी तरह देखते हैं 106 और 103 को गुणा करना है। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, और 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हम लोग दोनों को गुणा करेंगे 6 18। अब ये दो संख्या भर गया तो जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं। अब ऐसे तिरछा में जोड़ेंगे, 106 में या तो 3 जोड़िए या 103 में 6 जोड़िए। अब 106 में 3 जोड़े कितना हो गया, 109, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह इसको देखते हैं बड़ी संख्या का, 100 से कितना ज़्यादा है 10, 100 से कितना ज़्यादा है 14, ठीक है। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 140 आया, तो हमको 2 ही अंक भरना है, तो 140 में 2 अंक लास्ट का क्या है 40 है, बचा क्या 1। अब 110 में या तो 14 जोड़िए या 114 में 10 जोड़िए। 110 में हम 14 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 124, 124 और जो 1 बच गया तो कितना हो गया 125, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं जो 100 से नीचे वाली संख्या रहती हैं, तो ये 100 से कितना कम है 2 कम है, ठीक। ये 100 से कितना कम है 3। अब क्या करेंगे दोनों को गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 2 अंक भरना था, 1 ही अंक भरा तो हम एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, या तो 198 में 3 माइनस करिए क्योंकि ये 100 से नीचे है, या तो 97 में 2 माइनस करिए, ठीक। तो 98 में 3 माइनस किए तो कितना हो गया 95। अब ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह देखते हैं 100 से कितना कम है 4 कम है, 100 से कितना कम है 5। अब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 2 अंक भरना था 2 अंक भर गया, ठीक। अब या तो 106 में से 96 में से 5 घटा दीजिए या तो 95 में से 4 घटा दीजिए, बात एक ही हुआ। तो 96 में से 5 घटाए कितना बचा 91 बचा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक संख्या और लेते हैं 100 के ऊपर, मान लीजिए हम 112 और 119 ले लेते हैं, बड़ी संख्या। ये कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है। अब दोनों को हमको गुणा करना है, केवल कितना भरना है 2 ही अंक भरना है। 19 दूना 38 का 8 हो गया, बचा कितना 3, और 19 से कम 19 और 3 22, 22 का 2 हासिल 2, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे 112 और या में 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1 और 2 इधर बचा था 13 का 3 हो गया, बचा कितना 1 1 1 2 और 1 3 और 1 का 1, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह एक और संख्या लेते हैं 108 और 114 ले लेते हैं। अभी कितना ज़्यादा है 8, ये कितना ज़्यादा है 14 है, तो 14 8 कितना होता है 98 होता है। 2 अंक भरना था 2 अंक हमारा भर गया। अब 108 में 14 जोड़ लीजिए या तो 114 में 8 जोड़ लीजिए, 114 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 122, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम 100 से कम लेते हैं, मान लीजिए 91 ले लेते हैं और एक 97 ले लेते हैं। ये कितना कम है 100 से 9 कम है, ये 100 से कितना कम है 3। अब दोनों का गुणा करेंगे 9 3 27, 2 अंक तक लेना था 2 अंक ले लिए, जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, या तो 91 में 3 घटा दीजिए या 97 में 9 घटा दीजिए। 91 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 88। इसी तरह एक और लेते हैं, मान लीजिए 88 ले लीजिए और यहाँ 99 ले लीजिए। कितना कम है 100 से 12 कम है, ये 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 12 1 कम 12, एक 2 संख्या भरना था 2 संख्या हमारा भर गया, ठीक। अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं, या तो 88 में से 1 घटा दीजिए या तो 99 में से 12 घटा दीजिए। तो 88 में से हम 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 87। तो ये बात समझिएगा, अगर 100 से ऊपर है तो हम लोग को क्या करना है जोड़ना है, और 100 से नीचे है तो हम लोग को क्या करना है घटाना है, ठीक है। आइए हम लोग टाइप 5 में कोई भी संख्या से कोई भी, पहले तो हम लोग 4 जो टाइप पढ़े उसमें कंडीशन था, अब इसमें कोई कंडीशन है, कोई भी एक जम्मू कश्मीर हो चाहे एक चेन्नई से, किसी से भी गुणा कर दीजिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं। जैसे 21 से 97 से 41 से 53 से कोई तुक मेल नहीं है, 51 से 43 से 95 से 43 से 21 से 22 से, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, पहले हम लोग करेंगे ऐसे गुणा, फिर उसके बाद दोनों का गुणा करेंगे, फिर इस तरह गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग ऐसे करेंगे 2 1 कम 2 लिख दिए, ठीक। अब ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। अब दोनों को गुणा करके जोड़ना है, 4 और 2 कितना होता है 6। अब यहाँ 6 लिख दिए। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऐसे गुणा एक बार ऐसे करेंगे, 2 दूना 4, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 23 का और 15 का हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले ऐसे करेंगे, फिर दोनों का करेंगे, फिर एक बार ऐसे करेंगे, ठीक है। 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है। अब 3 1 कम 3 और 5 दूना 10, दोनों को जोड़ना है 10 3 13 हो गया, ठीक। और 2 1 कम 2
ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 का हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। अब बचा क्या, एक इसमें आएगा तो 14 हो जाएगा। 14 का हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बचा क्या, एक, और एक इसमें आ जाएगा, 2 1 3। ठीक है, ये तो समझाने के लिए हम लोग विस्तार से किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 7 एक कम 7। अब दोनों को तिरछी गुणा करेंगे, 9 एक कम 9 और 7 दूना 14, जोड़ लेंगे। और 14 9 कितना हुआ, 23। 23 का हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। फिर हम लोग ऐसे करेंगे, 9 दूनी 18, और यहाँ क्या बचा था, 2। 18 2 कितना होता है, 20। ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए, 3 एक कम 3 हम लिख दिए। अब 5 एक कम 5 और 4 3 12, 12 5 17, और 17 का 7 बचा कितना, 1। अब 5 चौक 20, और 1 कितना होता है, 21। ठीक है, और 3 एक कम 3, पहले इस तरह, फिर दोनों का, फिर इस तरह, 3 एक कम 3, फिर 4 एक कम 4, और 5 3 15 को दोनों को जोड़ना है। 15 4 कितना होता है, 19 का 9, बचा कितना, 1। अब 5 चौक 20, और 1 कितना हुआ, 21। अब हुआ 21 93, यही हमारा आंसर। इसी तरह इसको देख लीजिए, 5 3 एक ही डिजिट लिखना है, 5 3 15 का 5, बचा कितना, 1। अब दोनों को उड़ा करना है, 4 5 20, और 9 3 27। 20 और 27 कितना हो गया, 47, और 47 से कितना हुआ, 48 हो गया। अब यहाँ बचा आपका, बचा था 4, 9 चौक 36, और 4 कितना होता है, 40 होता है। ये हमारा आंसर होता है। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 99 ले ले, और यहाँ पे लिख दे 41 लिख दे। अब क्या करेंगे, पहले ऐसे, फिर दोनों का, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। सबसे पहले 9 एक कम 9, अब एक बार ऐसे करेंगे, 9 चौक 36, और 9 एक कम 9, 36 9 45 हो गया। लिखेंगे क्या, 5 एक ही डिजिट लिखना है, और 4 हमारा हासिल हो गया। और 9 चौक 36, और 4 कितना हो गया, 40। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह ले लीजिए, मान लीजिए 42 ले लेते हैं, 63 ले लेते हैं। सबसे पहले ऐसे करेंगे, 3 दूना 6, फिर ऐसे करेंगे, फिर दोनों को ऐसे करें, 6 दूना 12, और 4 3 12, 12 12 24, 24 का 4 हासिल कितना हुआ, 2, और 6 चौक 24, और 2 कितना होता है, 26। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार करके देखिएगा, बहुत आसान है।